मगर बाप को बादशाह नहीं बनाया। अक्सर घरों में आप जाओ, लोगों का बाप पहले मरता है। बाप के नाफरमान है, वो दुनिया में कामयाब नहीं हो सकते। ये जो अल्लाह ने बाप अता किया है, कईयों की समझ नहीं आएगी कि बाप होता क्या है। आप जब माओ को देखोगे ना, माएं जब अपने बच्चे को उठाती हैं, मैं बार बार याद दिला दूं कि माओ की अजमत में कोई कमी नहीं है, लेकिन माँ जब अपने बच्चे को उठाती है वो उसको गोद में उठाती है। माँ जब अपने बच्चे को उठाती है अपनी कमर के साथ लगाती है, लेकिन बाप जब अपने बेटे को, बाप जब अपनी बेटी को, बाप जब अपनी औलाद को उठाता है तो उनको अपने कंधों पर बिठाता है। क्यों? क्योंकि बाप चाहता है कि जहां तक मैं नहीं देख सकता मेरा बेटा वहां तक देखे, क्योंकि बाप ये चाहता है। अल्लाह ने उसके अंदर ये सिफ्त रखी है। दुनिया में ताल्लुक तो बहुत होते हैं, यारों के ताल्लुक, दोस्तों के ताल्लुक, रिश्तेदारों के ताल्लुक, सके भाइयों के ताल्लुक, माँ बेटे का ताल्लुक, लेकिन याद रखो कायनात में एक आदमी है सिर्फ, पूरी कायनात में सिर्फ एक बंदा है। कौन जी? जब बंदा तरक्की करता है ना, जब बंदा तरक्की करता है ना, कई बार भाइयों के दिल में आ जाती है काश इसकी जगह हम होते। कई बार यारों के दिल में भी थोड़ी सी आ जाती है कि काश हम ना होते इसकी जगह। और बड़ी बात कहता हूं, बाज औकात माओ के दिल में आ जाती कि फलां की जगह मेरी फलां औलाद आगे होती इनमें से, लेकिन सिर्फ बाप एक ऐसी शख्सियत है कायनात में जिसकी ये तमन्ना है, जिसकी ये आरजू है कि मेरा बेटा मुझसे चंद कदम आगे जाए, मेरा बेटा उस मुकाम तक पहुंचे जहां तक मैं नहीं पहुंचा। ये अगर ज़र्फ अल्लाह ने किसी को अता किया, ये ताकत अल्लाह ने अगर किसी को अता की, ये मोहब्बतें अल्लाह ने अगर किसी को अता की हैं, तो सिर्फ एक बाप को अता की है। वो ये बाप के अंदर सिफ्त है कि जब बाप की जिक्र क्यों नहीं होता? क्योंकि बाप असल में प्यार तो बहुत करता है, लेकिन जब औलाद बड़ी होती है ना तो उसको छाती से लगाता हुआ झिझकता है, थोड़ा डरता है, लेकिन ये मोहब्बत मां से ज्यादा करता है। आप जितने मर्जी इसको खर्चे बताते रहे, ये इनकार ही नहीं करेगा, ये कहेगा ही नहीं कि तुम ऐसा क्यों कर रहे हो। और जब ये आपको झिड़कता है ना, जब ये आपको डांटता है ना, कभी अलग पूछ लीजिएगा अपनी वालदा से, जब ये कभी आपको झिड़कता भी है, डांटता भी है, तो आपकी मां के कहने पे डांटता है, वरना ये अपनी औलाद को डांटना ही नहीं चाहता। तो मां कहती है इसको कि जरा रोब नहीं लगता, तो बने जिगर पिला पिला के तुझे बड़ा किया, बच्चों के ऊपर तेरा इख्तियार ही नहीं। जब वो कहती है तो ये फिर बच्चों को डांटता है, वरना ये बच्चों को डांटने के लिए तैयार ही नहीं है। अल्लाह ने ये मोहब्बत ही फिर जिक्र किया कुरान ने दोबारा। कहा? सैयदना इब्राहिम अलैहिस्सलाम का और सैयदना इस्माइल अलैहिस्सलाम का, एक बाप का अपने बेटे की मोहब्बत के आगे। देखो जब अल्लाह ने कह दिया ना अपना बेटा कुर्बान कर दो, है ऐसी कोई मोहब्बतें? क्या पढ़ा है कभी कुरान पाक इस जाविये के साथ जिसने बार बार कहा कि अपने माँ बाप के साथ एहसान का मामला करना, जिसने कुरान ने कहा कि अल्लाह और उसके रसूल के बाद अगर किसी का दर्जा है तो माँ और बाप का है, जहां सैयदना याकूब अलैहिस्सलाम अपने बेटे के लिए रोते हैं और सैयदना इब्राहिम अलैहिस्सलाम अपने बेटे को लेकर कुर्बान करने के लिए जाते हैं। कुरान ने दिखाया कि देखो एक बाप अपने बेटे के लिए इतना रोया, आंखें चली गई। और इस बेटे को देखो कि एक बाप ने एक दफा कहा कि बेटा तुझे अल्लाह के रास्ते में कुर्बान करना है, बेटे ने उफ तक नहीं की, अपने बाप की रजामंदी के अंदर शामिल हो गया। कुरान ने बाप और बेटों की मोहब्बत का खूबसूरत जिक्र अपनी आयतों के अंदर किया है। ये वो रिश्ता है, ये वो ताल्लुक है जिसका लोग जिक्र ही नहीं करते, बताते ही नहीं। हमेशा याद रखें कि जब तक बहुत सारे लोग ऐसे हैं, अल्लाह
जिनके वालिदैन जिंदा हैं। प्यारे करीम रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, अबू दाऊद शरीफ में हदीस है, नबी अलैहि सलाम ने फरमाया कि जिसने अपने बाप की तरफ, अपनी माँ की तरफ प्यार वाली, मोहब्बत वाली निगाह डाली, मोहब्बत से जिसने देखा अपने बाप को, अल्लाह एक हज या उम्रे का सवाब अता फरमाएगा। जिसने मोहब्बत के साथ अपने वालिदैन को देखा, अब जिन लोगों के वालिद मौजूद हैं, जिनका बाप घर के अंदर मौजूद है, जिनको ऐसा लगता है कि इसमें कुछ तलखी आ गई, तो कुरान ने यह क्यों कहा कि जब माँ बाप बूढ़े हो जाएं तो इनके आगे उफ ना करना? इसीलिए कहा कि जब ये बूढ़े हो जाएंगे इनका मिजाज थोड़ा तल्ख हो जाएगा, इनका मिजाज थोड़ा खराब हो जाएगा, बुढ़ापे की वजह से इनको परेशानी आ जाएगी, लेकिन तुम नहीं उफ करना। अच्छा, जब तक इंसानों की भी एक फितरत है, जब तक नेमत अपने हाथ में हो तो उसकी हम कदर, जब तक नेमत हाथ में हो उसकी कदर नहीं करते, और अगर नेमत हाथ से चली जाए तो जिन लोगों के पास ये नेमत है, जिनके पास ये नेमत है, वो नखरे करते फिरते, नखरे करते हैं कि जी हमें तो टाइम नहीं है। आजकल आप बड़े घरों में चले जाओ, जितने अमीर लोग हैं या आजकल जितने आप मिडिल क्लास लोग हो, जितने भी हो, ऐसे जाते हैं रात को माँ बाप के कमरे में जैसे किसी बहुत मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल का डॉक्टर आया हो। जाके दरवाजा खोल के क्या पूछेंगे? डैडी दवाई खाई? अब्बू जी दवाई खाई? बाप कहता हाँ बेटा खाई। अच्छा शुगर चेक की? हाँ जी कर ली। बीपी चेक किया? हाँ जी कर लिया। अच्छा ठीक है फिर आप आराम कीजिए, अल्लाह हाफिज। ये जो काम तू कर रहा है ये तो एक डॉक्टर भी अच्छी तरह कर सकता है। ये जो आपने काम पकड़ा लोगों ने कि बाप के कमरे में गए, मां के कमरे में रात को गए और जाकर कहा कि अच्छा दवाई खाई कि नहीं खाई, ब्लड प्रेशर चेक किया कि नहीं किया, ये तो एक डॉक्टर भी अच्छी तरह कर सकता है। तुम्हारा काम क्या था कि रात को जाके अपने बाप के पैर दबाते, अपनी मां के पांव दबाते, उसके पास वक्त गुजारते, उनका मशवरा मानते। पैसों की दुनिया मोहताज नहीं है, मां बाप को तुम्हारे पैसे से कुछ नहीं लेना। कौन से पैसे की बात कर रहा है? किस पैसे की बात करता है? जिनके टुकड़ों पे सारी जिंदगी पला तो उनके सामने पैसे की बात करता है? जिन्होंने अपना खून जिगर पिला पिला के तुझे बड़ा किया उनसे पैसे की बात करता है? इनको पैसों की जरूरत नहीं थी, इनको तेरी मोहब्बत की जरूरत थी। ये चाहते थे कि रात को मेरा बेटा आएगा तो मेरे पास 1-2 घंटे बैठेगा, मेरे साथ चंद बातें करेगा, लेकिन बेटे को तो फुर्सत ही नहीं है। हज़रत रूमी रहमतुल्लाह अलैह ने एक हिकायत लिखी है, फरमाया एक शख्स की शादी हुई, नौजवान बीवी ने कहा तेरा बाप सारा दिन खांसता है। ये जो वाकया है मौलाना रूम रहमतुल्लाह अलैह ने लिखा है। तो अपने बाप के कमरे में गया, कहने लगा अब्बा जी तुम बहुत खांसते हो, मेरी बीवी को परेशानी होती, ये कंबल ले लो और बाहर बाड़े में सो जाया करो, वहां तुम्हें ठंड नहीं लगेगी इस कंबल की वजह से। जब बाप उठने लगा ना तो उसका बेटा आया, मतलब पोता आया उस शख्स का, तो उसने कंबल लेके ना बीच में से फाड़ दिया। तो उस बंदे ने अपने बेटे से कहा कि तुमने अपने दादा का कंबल क्यों फाड़ा? कहने लगा डैडी इस कंबल को इसलिए फाड़ा है कि कल को जब तू बुढ़ा हो जाएगा ना, खांसेगा, तो तुझे भी तो इस बाड़े में भेजना है, तो उस वक्त दूसरा कंबल कहां से लाऊंगा, इसलिए आज आधा कंबल तेरे लिए रख रहा हूं। लिख लो, निशान लगा लो उन लोगों पे जो मां बाप के नाफरमान है, वो दुनिया में कामयाब नहीं हो सकते। अल्लाह ताला ने ये पाबंदी लगाई नमाज पढ़ने वालों के लिए कि इस सजदे से पहले मां बाप की रजामंदी जरूरी है। अगर ये सजदा बाप की बगावत के साथ अदा किया जा रहा है, जो शरन नाजायज हो वो बगावत। अगर बाप को घर में गाली दे के आया, थप्पड़ मार के आया, बाप से ज्यादती करके आया, बदमाशी करके आया और फिर आके मस्जिद में कहा कि मैं तो मुत्तकी नमाजी हूं, ये नमाजें मुंह पर मारी जाएंगी। मेरे करीम रसूल कहिए सल्लल्लाहु
अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए बिलाल, अगर तू तकबीर कह देता और मेरी माँ जिंदा होती, फरमाया मेरी माँ हुजरे में से मुझे आवाज मारती मोहम्मद, तो फिर मैं नमाज छोड़ के अपनी माँ के पास चला जाता। अल्लाह ताला ने वो दर्जा अता फरमाया है, इस मोहब्बत को अल्लाह ने वो दर्जा अता फरमाया कि जिसको बाप अल्लाह ने बनाया उसमें इस्तकामत दी है, हिम्मत दी है। बाप के बाद सिर्फ एक बंदा और मिलता है जो सिर्फ आपकी कामयाबी पर दिल से खुश होता है। एक तो बाप खुश होता है दिल की गहराइयों से कि मेरा बेटा मेरी जगह पहुंच गया, मेरा बेटा मुझसे आगे पहुंच गया, या फिर दूसरा आपका उस्ताद खुश होता है, चाहे वो उस्तानी हो या उस्ताद हो। अगर कोई बंदा तरक्की करता है तो उसको हसद नहीं होता, वो खुश होता है कि मेरा पढ़ाया हुआ बच्चा जो है आज दुनिया के अंदर कामयाब हो गया है। तो जो लोग जिनको अल्लाह ने नेमत दी है ना, बाप जैसी नेमत जिनको अभी अल्लाह ने दे रखी है, उनको कदर ही नहीं। लोग अकड़ते हैं माँ बाप से, बदतमीजियां करते हैं। इमाम गजाली रहमतुल्लाह अलैह ने लिखा है, फरमाया एक दिन रात को ना मैं तफसीर लिख रहा था कुरान पाक की, और मेरा छोटा भाई जो है ना, उनका जो छोटा भाई था वो भी बहुत अपने दौर का पहुंचा हुआ आलिम था, लेकिन भाइयों में कभी इतनी ज्यादा नहीं बनी। तो वो जो छोटा भाई है ये सारी रात कुरान पाक की तफसीर लिखते रहे। वो सारी रात अम्मा जी के पांव दबाता रहा, अब्बू के पांव दबाता रहा। तो अचानक इनके दिल में ख्याल आया, अपने भाई को बुलाया सुबह फजर की नमाज में, फरमाया वो जो रात गुजरी है ना, मेरे वाला सवाब तू ले ले, अपने वाला मुझे दे दे। मेरे वाला मैं सारी रात कुरान लिखता रहा हूं, ये सवाब तुम ले लो और अपने वाला मुझे दे दो। तो लेकिन उनके भाई ने कहा कि मियां दुनिया के लिए इमाम गजाली हो गए, मुझे तू बेवकूफ नहीं बना सकते। जो माँ बाप के पांव दबाने में अल्लाह ने इज्जत रखी है, वो तेरी सारी रात इबादत करने में भी वो लुत्फ आने वाला है नहीं है। अल्लाह ने जो ये नेमत अता की है, ये जो अल्लाह ने बाप अता किया है, कईयों की समझ नहीं आएगी कि बाप होता क्या है, लेकिन जब खुद बन जाएंगे बाप, जब खुद इस दौर से गुजरेंगे, तब इनको पता लगेगा बाप होता क्या है, कर क्या सकता है बाप, बाप अपने बच्चों की तरबियत कैसे करता है। मेरे वालिद मोहतरम शेर सलाम मौलाना हबीबुर रहमान लुधियानवी रहमतुल्लाह अलैह को मैंने देखा कि रोजाना सारी जिंदगी रोजाना, जब तक रोजाना अपने वालिद के लिए रोजाना कुरान पढ़ के सुबह दोपहर शाम मगफिरत की दुआ नहीं कर लेनी, अपने बाप को याद नहीं कर लेना, तब तक चैन नहीं आता था। एक बंदा जो इतने बड़े मुकाम पर पहुंच गया हो, वो अपने बाप को याद कर रहा हो, हर बात में अपने वालिद का जिक्र। क्यों? क्योंकि बंदा जब जिस मुकाम पर पहुंचता है, अगर हम अपने आप को देखेंगे, अपनी तारीख को देखेंगे, अगर मेरे जैसा इंसान भी अपनी तारीख को देखेगा, हम अगर पीछे को जाएंगे, चंद साल और पीछे चले जाएंगे, तो हम तो किसी काबिल भी नहीं है। अगर आज जिस मुकाम पर पहुंचे हैं वो तो बाप की दुआओं की वजह से पहुंचे। अगर कोई आपको जान रहा है तो वो इसलिए नहीं जान रहा कि आप अब्दुल रहमान हो, खान साहब हो, फला मियां साहब हो, वो आपके बाप की वजह से आपको जान रहा है। ये जो नेमत अल्लाह तबारक व तआला ने आपको अता कर दी, जो अगर आप इसकी नाफरमानी करेंगे, इमाम गजाली रहमतुल्लाह अलैह ने लिखा है अपने मकतूबात में कि माँ बाप के नाफरमान को दुनिया में सजा मिलनी तय है। जो अपने खासकर लोग बाप की बड़ी बदतमीजी करते हैं, बेहुरमती करते हैं, तो प्यारे करीम रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि माँ के पैरों के नीचे, और जन्नत कहाँ रखी जी? माँ के पैरों के नीचे। जन्नत कहाँ रखी? और बोलो जन्नत कहाँ रखी? माँ के
पैरों के नीचे, जन्नत माँ के पैरों के नीचे, सारा सरमाया माँ के पैरों के नीचे। और कुर्बान जाऊं मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, एक लफ्ज में ही सारी बात मुकम्मल कर दी। फरमाया जन्नत माँ के कदमों के तले है, लेकिन बाप जन्नत का दरवाजा है। अब तेरी मर्जी है इसे खोल के रख, तेरी मर्जी है इसको बंद कर दे। तो बाप जन्नत का दरवाजा है। जिनको अल्लाह ने ये नेमत दी है वो इसकी कदर करेंगे। अगर माँ बाप के लिए, 4 लोगों के लिए कहा ना कि उनकी दुआ रद्द नहीं हो सकती, उन चारों में दूसरे नंबर पे कौन है? नबी अलैहि सलाम ने फरमाया कि जब कोई बाप और जब कोई माँ अपनी औलाद के लिए हाथ उठाता है, भाई जब कोई माँ बाप अपनी औलाद के लिए हाथ उठाते हैं तो अल्लाह उनको खाली नहीं लौटाते उन हाथों को। तो जिन लोगों ने माँ बाप की नाकदरी की है वो जितना मर्जी जोर लगाते रहे। बहुत सारे लोग ना कामयाबी का नुस्खा पूछना चाहते हैं। अक्सर लोग जिक्र करते हैं कि हमने बड़ा आदमी बनना है, हमारी जिंदगी का तजर्बा तो बस इतना ही कहता है। जिंदगी का तजर्बा ये कहता है आप अपने बाप को बादशाह बना के रखें, दुनिया की कोई ताकत आपको शहजादा बनने से रोक नहीं सकती है। अगर बाप को बादशाह नहीं बनाया, अगर आपका रवैया आपके बाप के साथ आपकी तरफ से मुलाजमे वाला नहीं, कुरान ने कहा ये दोनों कंधे झुका के, वरना कुरान ने तो कहा, नबी अलैहि सलाम ने कहा तवाफ जब करो तो ऐसे कंधे उठा के कि दुश्मन ये ना समझे कि तुम कमजोर हो। लेकिन जब मां बाप की बात आई तो फरमाया ये दोनों कंधे झुका के अपने माँ बाप के सामने बड़ी आजिज़ी के साथ, बड़ी इनकिसारी के साथ इनके साथ पेश आओ, क्योंकि ये एक ऐसी दौलत है जिस दिन आपके हाथ से चली जाएगी आप याद करोगे आपको मिलेगी नहीं, ढूंढोगे ही नहीं, बस्ती बस्ती मिलने के नहीं नायाब हैं हम, तलाश करते फिरोगे। कुछ बातें ऐसी होती हैं जो एक बेटा सिर्फ अपने बाप से कर सकता है, दिल की तख्ती पर लिख के ले जाइए। कुछ बातें ऐसी होती हैं जो एक बेटा सिर्फ अपने बाप से कर सकता है, जो एक बेटी सिर्फ अपनी मां से कर सकती है। और ये बेटा और बेटी उस वक्त तक शहजादे शहजादी हैं जब तक इनके मां बाप हयात हैं। और अगर ये नहीं होंगे, ये तुम्हें खामख्याली में डालते हैं दुनिया वाले कि माँ बाप को ओल्ड होम पे डालो। जिनके माँ बाप ओल्ड होम में जिंदगी गुजारते हैं उनसे बदकिस्मत बच्चे दुनिया में कोई दूसरे नहीं है। उनसे ज्यादा बदकिस्मत बच्चे नहीं हो सकते दूसरे कोई, जिन्होंने अपने माँ बाप को यतीम खाने के अंदर डाल दिया हो। इनसे ज्यादा ही बदकिस्मत कौन हो सकता है? तो इन माँ बाप के तो रोजाना अगर पैर दबाए जाएं, माँ बाप की खिदमत की जाए, माँ बाप के चेहरे को बार बार देख लिया जाए। बहुत सारे लोग ऐसे जिनको अभी ये बात समझ नहीं आएगी, लेकिन अगर इधर बाप की जान निकली उधर सारा कुछ समझ आ जाएगा तुम्हें 1 मिनट में क्या हो गया ये। कई ये समझते हैं कि नहीं हमारे बाप को अकल नहीं है, जिसने तुम्हें पाल पोस के इतना बड़ा कर दिया उसको अल्लाह ने तुमसे कई सौ गुना ज्यादा अकल दी है। ठीक है वो स्कूल में नहीं पढ़ा, ठीक है उसको अरबी नहीं आती, ठीक है उसको अंग्रेजी बोलनी नहीं आती, मान लो उसको हिसाब करना नहीं आता, लेकिन आंखों की जो अंदर इरादे हैं, चेहरे के जो खद्दो खाल हैं, इंसान का जो मिजाज है, आपकी तबीयत किस वक्त क्या चाहती है, ये एक बाप से ज्यादा दुनिया में कोई नहीं समझ सकता। ये बच्चा भूख के लिए तड़प के आया कि पैसे मांगने आया, कहीं घूमने की इजाजत मांगने आया कि किसी से निकाह की इजाजत लेने के लिए आया है, ये गुस्से में आया है कि मोहब्बत में आया है। तुम्हारी चाल को, तुम्हारी ढाल को अगर कोई समझ सकता है पहली निगाह के अंदर तो वो सिर्फ आपका बाप है, इसके अलावा ये सिर्फ तो है ही किसी के अंदर नहीं है। तो जिनको अल्लाह ने ये नेमत दे रखी है मेरे भाई,
अल्लाह को अल्लाह ने जिन हजरात को ये नेमत दी है कि चाहे माँ बाप 80 साल के हो जाएं, 90 साल के हो जाएं, चाहे माँ बाप 100 साल के हो जाएं। मैंने अपनी दादी मोहतरमा रहमतुल्लाह अलैह का एक वाकया मुझे याद आता है। मेरे वालिद, अल्लाह ने उनको बड़ी इज्जत अता फरमाई, पूरी दुनिया में जाते थे, हजारों लोग साथ होते थे। तो मैंने अपनी दादी को देखा आखिरी उम्र में कि जब वालिद साहब रहमतुल्लाह अलैह घर से निकलते थे तो उन्होंने बुला के कहना कि बेटा हबीब ऐसा है, सामान रखा है? जी हाँ रखा है। फला चीज बैग में रखी है? रखी। फला दवाई रखी है। तो खुद बजाते खुद बिस्तर पे होने के बावजूद, तो एक दिन मैं बजाते खुद ज़हन में सोचता रहा कि ये जिस बंदे को हमारी दादी नसीहत करती है, इसके साथ तो 50 लोग चल रहे हैं, इतने खादी में, हर जगह आगे पीछे गाड़ियों का रेल पेल है। ये फिर ज़हन ने ये कहा कि आप ये ना देखें कि ये नसीहत है, ये एक बहुत बूढ़ी मां के दिल में अपनी औलाद के लिए मोहब्बत का जज्बा है जो हमेशा जवान रहता है, बुढ़ा नहीं होता है। जो मां बाप की मोहब्बत होती है ना जी, मियां बीवी की मोहब्बत औलाद के बाद आती, भाइयों की मोहब्बत कारोबार के बंटवारे के बाद आती, यार दोस्तों की मोहब्बत तालीम के बाद आती। कायनात में अगर कोई मोहब्बत जो रूह का रिश्ता, जो खून का रिश्ता, जो हड्डियों का रिश्ता, जो जिस्म के साथ अगर कोई जुड़ा हुआ रिश्ता है, जो दिन ब दिन उरूज पर जाता है दूर होने के बावजूद, वो सिर्फ बाप का, माँ का रिश्ता, इसके अलावा कोई और रिश्ता है ही नहीं है। तो मेरी उन सब नौजवानों से गुजारिश है, उन सब भाइयों से, बहनों से, बेटियों से जिनके माँ बाप जिंदा हैं, अपने माँ बाप की कदर कर लो। ये नेमत दोबारा बाजार में नहीं मिलनी, ये वाली नेमत नहीं मिलनी। बाकी सब कुछ मिल जाएगा, तुम्हें यार मिल जाएंगे, दोस्त मिल जाएगा, औलाद और आ जाएगी। कौन सी नेमत नहीं मिलनी भाई? माँ और बाप वाली नेमत नहीं मिलनी। और बाप की सिफ्त में एक और तारीखी बात बताता चलूं आपको। आज आपने अक्सर दुनिया में देखा होगा कि आप दुनिया के किसी मुल्क में चले जाओ, आपने अक्सर देखा होगा बाप पहले मर जाते हैं। देखा, बाप पहले मर जाता है घर में। क्यों? अक्सर घरों में आप जाओ, लोगों का बाप पहले मरता है। क्यों? इस पर बोझ ही इतना डाला गया है, इसके कंधों पर बोझ इतना है, और अल्लाह ने इसको ताकत ऐसी दी है कि ये अपने गम रो के दर्दनाक तरीके से ना अपनी परेशानी अपनी बीवी को कहता है, ना अपनी परेशानी अपनी औलाद को कहता है। इसलिए बाकी रिश्ते वाले लंबी उम्रें गुजारते हैं, लोगों का बाप ज्यादा देर जिंदा नहीं रहता है। बोझ इतना है इसके ऊपर, लेकिन इसकी खुददारी देखो, बोझ को बर्दाश्त करता है, कब्र को कबूल कर लेता है। और कुर्बान जाऊं, हदीस पाक में आया क़यामत वाले दिन माँ बाप की तड़प बच्चों के लिए खत्म नहीं होगी, जन्नत में चले जाएंगे, तब भी अल्लाह से सवाल करेंगे, माँ भी और बाप भी, कि या अल्लाह साढ़े बच्चे कितने, बच्चे कहां हैं। और फिर अल्लाह ने बड़ी शान रखी है इनकी, अल्लाह ने माँ बाप की बड़ी शान रखी है। फिर ये नहीं कहा कि जाओ अपने बच्चों से मिल लो, फलां जन्नत के फलां महल में है। नहीं नहीं, फरिश्तों को हुक्म होता है, क्योंकि ये माँ बाप हैं, बड़ी अजमत वाले हैं, इनके बच्चों को बोलो कि आकर इनके साथ मुलाकात कर ले। ये नहीं जाएंगे मिलने के लिए। तो हमेशा इस रिश्ते की कदर कीजिए। अगर बाप में कुछ तलखी है, मिजाज में गर्मी है, तो अपनी मोहब्बत की ताकत से उसको तब्दील कीजिए, अपने घर को खुशगवार बनाइए। और याद रखो, बस
किसी पीर बाबे के पास जाओ कोई बात नहीं, लेकिन अपने बाप के पैर पकड़ लो, अपनी माँ के पैर पकड़ लो, अपने बाप से रोज दुआ करवा लिया करो, अपनी माँ से रोज दुआ करवा लिया करो। जिनके माँ बाप नहीं है इनकी मगफिरत की रोज दुआएं मांग लिया करो। और जिस बंदे के माँ बाप उसके लिए रोज दुआ करते हो, दुनिया का बड़े से बड़ा बादशाह भी अगर उसके साथ टकराएगा तो वो जमीन पर गिर जाएगा। माँ बाप की दुआ के आगे दुनिया की कोई ताकत टिक नहीं सकती।